न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, प्रदेश में छोटी सरकार के चुनाव घोषित हो चुके हैं। 2 मार्च को वोटिंग होगी और अलग अलग पार्टियां अब की बार सिंबल पे चुनाव लड़ रही हैं। बीजेपी पार्टी ने भी घोषणा कर दी है, कांग्रेस पार्टी ने भी सिंबल पे लड़ने की घोषणा की है, आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की है। तो इसी को लेकर हम खास चर्चा करेंगे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रमुख समाजसेवी रणबीर लोहान से। लोहान साहब, आपका स्वागत है। नमस्ते, राम राम जी, सुनील मान जी। न्यू इंडिया लाइव पे सबका स्वागत है। और भाई, आप धरातल की जो जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ, सब निष्पक्ष रूप से करते हो, तो बड़ा धन्यवाद। जी, लोगों को पिछले काफी समय से इंतजार था कि भाई छोटी सरकार के चुनाव कब होंगे। जैसे जो नगर पालिका के जो चुनाव होने हैं, इसकी रणबेरी बज चुकी है। हाँ जी। 2 मार्च को चुनाव है और आम आदमी पार्टी ने फैसला लिया है कि वो भी सिंबल पे चुनाव लड़ेगी। हाँ तो जी। इसको लेकर क्या कहना है आपका, और नारनौंद में क्या रहने वाला है? पूरे हरियाणा में पार्टी ने अभी 3-4 दिन पहले हमारी मीटिंग हुई थी दिल्ली के अंदर। केजरीवाल जी थे, संदीप पाठक जी थे, सुशील गुप्ता जी थे। तो सब ने फैसला करा कि भाई पूरे हरियाणा में पार्टी सिंबल पे इलेक्शन लड़ेगी। नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम, सब के सब। तो नारनौंद में भी हमारी पार्टी इलेक्शन लड़ेगी और हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन दे के भेजा है कि अपनी जाके तैयारी करो, और हमने तैयारी कर दी। कल ही तो आया था, मैंने शुरू कर दिया आज तो का। प्रधान जी, नारनौंद में 16 वार्ड बनाए गए हैं, एक चेयरमैन का आपकी बार अलग से चुनाव होना है। तो इसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? आपके सभी कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको? बिल्कुल 16 के 16 कैंडिडेट हमने यहाँ उतार देंगे, आपको देखने को मिलेंगे। और चेयरमैन भी हमारा बहुत बढ़िया काम करेगा, और काम ही नहीं करेगा, मतलब आप देखना कि कमाल हो गया भाई। 17 तारीख के नामांकन की आखिरी डेट है। तो आपकी कब तक सूची आ जाएगी कि हमारे ये प्रत्याशी चुनावी रण में होंगे? बस हम आज बैठ के तय करके और दिल्ली भेज देंगे पार्टी ऑफिस में, और वहां से उनकी घोषणा भी हो जाएगी, और उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे विद इन टाइम लिमिट। मेन इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के क्या मुद्दे रहने वाले हैं? आम आदमी पार्टी के तो हमेशा से ही मुद्दे ये रहे कि आम आदमी की जरूरतें क्या है। अपने यहाँ तो गंदगी मची पड़ी है 10 साल से। आप देख ही रहे हो, चारों तरफ जा ही नहीं सकते, घूम नहीं सकते। और फिर दूसरा ये खा गया, इसने ठेकेदार ने खा लिया, इस कमीशन खा लिया, उसी सिस्टम में घुसे रहते हैं। आम आदमी पार्टी का हमारा यहाँ जो कैंडिडेट होगा, वो इस लेवल का होगा कि 5 के 5 साल में पूरे हरियाणा में, मेरा दावा है, आप ये बोलोगे कि यार इतना ईमानदार आदमी और इतने अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मतलब एक अलग से डुगडुगी जो बाजार है ना, उस सिस्टम को खत्म करके एक अलग से सिस्टम है कि भाई ये है एक अलग सी सरकार। और सफाई का है, हर लोगों की सुविधाओं का है, नगर पालिका के जो जो काम होते हैं जी, वो निष्पक्ष से कैसे हों और अच्छे से हों और जल्दी कैसे हों, सारे काम देखने को मिलेंगे आपको। भारतीय जनता पार्टी के काफी चेहरों ने नामांकन के लिए आवेदन किया है हाँ जी। कि, और जो पिछली दफा वो पार्षद भी रहे हैं, हाँ। इस पे आपका क्या कहना है? देखो, मैंने अभी उनके बारे में पता नहीं कौन है, कौन नहीं। वो उनका इंटरनल मामला है। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि हमारा जो कैंडिडेट आएगा, वो शायद पूरे नारनौंद में अच्छा ही होगा। प्रधान जी कहते हैं ना, दुश्मनों को कभी कमजोर ना समझना चाहिए। आपको सबसे पहले तो उनके नाम पता करने चाहिए, वो कौन कौन है, तभी तो आप आगे अपनी लड़ाई लड़ पाओगे। मैं कल शाम को ही आया था जी, और जी। सुबह-सुबह जैसे हम अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अभी तो उनमें से जो 2 है, 4 है, 5 है, जो भी है, उनमें से एक पार्टी ने छाँटना है। हम्म। अब पार्टी उनमें से किसको छाँटेगी? हमारे पास भी 6-7 हैं। वहाँ हमारी भी पार्टी जिसको छाँटेगी, है ना? जिसका प्रोफ़ाइल है अच्छा होगा। देखो, हमारी पार्टी का तो एक सिस्टम है, बड़ा प्रोफ़ाइल देख के ना टिकटें बढ़ती हैं यहाँ। चाहे वो एमएलए वाली थी, चाहे वो अब हैं। तो सारी प्रोफ़ाइल देख के ना करनी है। अब उनकी प्रोफ़ाइल तो जनता को भी पता होगा, जो जो खड़े हैं पता नहीं, और पार्टी को भी पता होगा। जी, वो उनका इंटरनल मामला है। दादा गौतम बड़े कद्दावर नेता हैं, संविदो हल्के से विधायक हैं। वो अपने भाई को चुनाव लड़वाना चाहते हैं, उसके लिए कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पे क्या कहना है आपका? पार्टी टिकट देगी तब की बात है ना जी। हम्म। अभी तो वो भी उसी लाइन में है, हम्म। जिस लाइन में हम हैं। हम्म। अब उसको टिकट मिलेगी, और फिर हमारे यहाँ किसको मिलेगी? फिर उनमें से हमने तो देखो, हमारा कैंडिडेट है वो सामाजिक आदमी भी होगा, और निष्पक्ष रूप से काम करने वाला होगा, और साफ छवि और ईमानदारी। सबसे बड़ी बात है कि ईमानदार हो, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हमारा इलेक्शन में पहले भी था हम्म। कि वो आदमी होगा। तो वो दादा गौतम अगर उसने लड़वाओगा, तो उसमें कौन है, कौन कौन लड़ रहा है पता नहीं जी। अच्छा होगा तो उसमें हमारा मुकाबला हो जाएगा, और अच्छा नहीं होगा तो हम उसने पिछाड़ देंगे। आप पिछाड़ने की बात कर रहे हो, विधानसभा चुनाव था, आपके मात्र कुछ ही वोट आ पाए थे। मेरे तो 1057 वोट आए थे, आपने, हम्म। मैं बताऊंगा, क्योंकि जी। मेरा तो 15 दिन का इलेक्शन था। हम्म। पूरा नारायण दल का मैं दावा है हम्म। कि चाहे वो कांग्रेस का वोटर था, चाहे वो बीजेपी का वोटर था, या इंडियन नेशनल लोकदल का वोटर था, या जेजेपी का था, हम्म। एक एक वोट
हर आदमी ने मुझे आशीर्वाद दिया है, कि ये कहा है कि ये है कैंडिडेट, हम्म, आपके दिल में भी मैं बस रहा हूँ। हम्म, उन लोगों के दिल में भी मैं था कि ये आदमी, मेरे को वोट 1057 नहीं था, हम्म, 1,57,000 वोट था वो मेरा। हम्म, और उन्हीं की बदौलत हम ताकतवर है। मैं गंद घना है, गंद की तो चंदा भी को नहीं। मृत्यु बतेरा ने कहीं पैसे दे दे, शराब दे दे, ना हम्म। भाई, मेरे हाथ से मैं गंदगी नहीं डाल सकता अभी जी। नगर पालिका का जो चुनाव है उसमें भी ये चीजें चलने वाली है, और नगर पालिका जो चुनाव है ना, आपने देखा भी होगा क्योंकि आप कहीं दूर के नहीं हो। हाँ। पार्षदों के खुले पैसे उड़े थे, हम्म। खरीद फरोख्त के। मारे ई बीच 57 आइयो, हम्म, शराब और पैसा तो नहीं देते हम्म, ना, हमने इतना बड़ा में दिया, ई भी ये छोटा है। तो ये हमारा मुद्दा तो ये है कि भाई शिक्षित कैसे हो समाज, हम्म, और स्वच्छ कैसे हो, और आम आदमी जो दुखी है उनको कैसे हम तरक्की दे, कैसे उभारे। आम आदमी नौकर नहीं मालिक कैसे बने, यही तो है हमारा सपना। और हम्म, इसी सपना पर हम काम करेंगे, और करण लग रहे हम तो। इन 5 साल में हम्म, नारायण हल्का का कोई गांव ऐसा नहीं छोड़ांगे जिसमें 10-10, 15-15 लड़कियों को तो विदेश में नौकरी ना मिल जाए, हम्म, और 20-20, 30-30 लोग विदेश में जाकर पढ़ाई ना करें। हम्म। ऐसा सपना है कि गरीब तो गरीब आदमी आकर ने और नोर में खुटिया पर डिग्री टंग रही हो अमेरिका की, और दादा नु का मेरा पोता अमेरिका तो डिग्री ले आया है। हम्म। ये देखियो तो एक बार क्या होगा। अभी हम जब जनता के बीच में जा रहे हैं ना, तो जनता कह रही है भाई अब की बार नार्थ का इलेक्शन तो बड़ा महंगा है, 2 करोड़ से ऊपर तक पहुंच सकता है। देखो जी, चाहे 50 करोड़ का हो, मैंने आपको एक बात बताई हम्म, कि शराब और पैसा जो या गंदगी है, ये आम आदमी पार्टी नहीं करती। हमने दिल्ली में भी नहीं करा। केजरीवाल जी ने कहा जी, मैं मेरे हाथ से किसी को शराब भी नहीं बना सकता, मैं पैसे दे के किसी की खरीद फरोख्त नहीं कर सकता, ये गंदा इलेक्शन है। हम्म। आम आदमी पार्टी नारनौंद में एमएलए का इलेक्शन था तब नहीं करा, और अब ये नगर पालिका का होगा तब नहीं करता। बिल्कुल पाक साफ सी बात है जी, पढ़े लिखे आदमी और पढ़े लिखे ही काम करने हैं, समाज को उठाना है, ना कि खत्म करना। जी। जी, ये थे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता रणबीर लोहान जी। इन्होंने कहा है कि नगर पालिका का जो चुनाव है ना, वो पूरी मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। और रही बात धनबल की, धनबल की नहीं, ये ईमानदारी की बात करते हैं। पूरी ईमानदारी से चुनाव लड़के जो कस्बे में भ्रष्टाचार फैला हुआ है उस पर रोक लगाने का काम ईमानदार करेंगे, चेयरमैन होगा हमारा। और इनका चेयरमैन का चेहरा होगा। कैमरामैन सचिन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।